हाय। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि पढ़ाई में फोकस कैसे बढ़ाएं? चैनल पे बहुत सारे लोग बोलते हैं पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हैं। कई सारी टीचर्स ये कहती हैं कि पैंडेमिक के बाद अब जब स्टूडेंट्स क्लास में वापस आ गए हैं, वो पहले की तरह क्लास में ध्यान नहीं दे पाते, उनका फोकस नहीं बैठता, बहुत दिक्कत आ रही है। इस चीज़ का सलूशन है। अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। ध्यान की समस्या का एक बहुत ही सरल उपाय है और वो उपाय है ध्यान। यानी कि अगर आप ध्यान कर पाएंगे, मेडिटेशन कर पाएंगे, तो आपकी ध्यान देने की क्षमता बढ़ जाएगी, फोकस करने की क्षमता बढ़ जाएगी। बहुत बहुत सरल तरीके हैं जिससे आप अपने ध्यान देने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और आपका मन इधर उधर हो रहा है, विचलित हो रहा है, अलग चीज़ों पे आपका मन चला जाता है, तो उसे भी आप एक जगह पे ला सकते हैं, एकाग्रित कर सकते हैं। जब टीचर क्लास में पढ़ा रही हो और तब अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो एक सिंपल सा एक्सरसाइज कीजिए। चलिए मेरे साथ कीजिए। इस वक्त जब आप मेरी बातें सुन रहे हैं, तब अपनी 2 उंगलियों को पास ले आइए, अंगूठे को और इस उंगली को पास ले आइए, इंडेक्स फिंगर को, और फिर हल्के से इन उंगलियों को एक दूसरे के साथ रगड़िए। जैसे जैसे आप एक दूसरे के साथ रगड़ रहे हो, उंगलियों के ऊपर जो उंगलियों की छाप है उसे महसूस कीजिए। ये आपकी त्वचा को कैसा महसूस कराता है, उसके ऊपर अपना ध्यान ले आइए। और मैं जो कह रही हूँ उस पे भी ध्यान बनाए रखिए। जब कोई बात कर रहा हो और आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो हल्के से ये एक्सरसाइज करने से, हल्के से उंगलियों को एक दूसरे के साथ रगड़ते हुए, सामने वाले की बात जब आप सुनने लगेंगे, आप महसूस करेंगे कि अब आप पहले से ज्यादा ध्यान दे पा रहे हैं। बहुत ही आसानी से आपका ध्यान एकाग्रित हो रहा है। अब चाहे तो दोनों हथेलियों की उंगलियों को पास लाइए और उंगलियों की छाप को महसूस कीजिए। दोनों ही हथेलियों पे कैसा महसूस हो रहा है, क्या सेंसेशंस आ रही हैं, उन्हें हल्के से फील करने लगिए। अब जब आपका ध्यान इन सेंसेशंस पे है, तो बहुत सारी चीजें आपके ध्यान से बाहर हो गई हैं। अब जो विषय पढ़ाया जा रहा है उस पे ध्यान एकाग्रित करना बहुत आसान हो जाएगा। जब आप पढ़ाई शुरू करने वाले हैं, तो एक बहुत ही आसान तरीका हो सकता है पढ़ाई के पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना। ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी कि किसी भी तरह का प्राणायाम करना, वो आपको मदद करेगा। अगर आप प्राणायाम का वीडियो देखना चाहते हैं तो इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन एक सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैं भी आपको सिखाना चाहती हूँ। बहुत ही सरल है, मेरे साथ कर लीजिए इसे। सांस लीजिए 1 2 3 4, सांस छोड़ दीजिए 5 6 7 8। चलिए एक साथ करते हैं। सांस अंदर 1 2 3 4, सांस बाहर 5 6 7 8, सांस अंदर 1 2 3 4, सांस बाहर 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4,
सांस बाहर 5, 6, 7, 8। धीरे धीरे अपनी सांस लेने की क्षमता बढ़ाइए। अब जब मैं 1 से लेके 7 तक गिनूं तब सांस अंदर लेना है। जब मैं 8 से लेके 14 तक गिनूं तो सांस बाहर छोड़ देना है। सांस अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सांस बाहर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बाहर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये हो गया एक सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज जहाँ पे आप अपनी सांसों को गिनेंगे और गहरी सांस लेने की कोशिश करेंगे। एक और पढ़ाई में समस्या जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो ये है कि पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, बोर हो रहा है, इंटरेस्टेड नहीं फील कर रहे हैं, विषय दिमाग में ही नहीं जा रहा है। इसीलिए क्योंकि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो दिमाग यहाँ वहाँ दूसरी चीज़ों पे चला जाता है, मोबाइल देखने का मन करता है। तो अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना चाहते हैं, उत्साहित करना चाहते हैं, पढ़ाई को लेके मोटिवेट करना चाहते हैं तो ये वाला टेक्निक आपको बहुत काम आएगा। चलिए इसे साथ में करते हैं, इस NLP टेक्निक को, जहाँ पे आप सीधे होके बैठ जाएंगे, अपनी आँखों को बंद कर लेंगे, अपनी सांसों पे ध्यान देंगे और एक ऐसे समय को याद करेंगे जब आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे या आपने बहुत काम किया था और आपकी तारीफ की गई थी और आप बहुत खुश थे। एक ऐसे समय को याद कीजिए जहाँ मोटिवेशन बिल्कुल चरम पे था या इतनी मेहनत की थी कि सब आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। उस समय को याद कीजिए। उस समय आपके आसपास कौन कौन थे, किसने आपकी तारीफ की थी, आप उस समय खुद को मन ही मन क्या कह रहे थे। इस सेंसेशन के साथ बने रहिए। जो कुछ भी कहा गया था उसके वॉल्यूम को बढ़ा दीजिए मन ही मन, उस आवाज को तेज कर दीजिए मन ही मन। उस सीन को बार बार देखिए और उस सीन को और भी ज्यादा ब्राइट और भी ज्यादा चमकदार बनाएंगे। उस समय को याद कीजिए जब आपने वो अद्भुत काम किया था जिसकी बहुत तारीफ हुई थी। उस समय को याद कीजिए जब आपको खुद को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना बढ़िया काम आप खुद कर पाए। आप एक्साइटेड थे, आप खुश थे। उस समय को याद कीजिए जब आपको लग रहा था कि आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। शायद इस वक्त आपकी आंखों की पुतलियां बड़ी हो गई हों। शायद इस वक्त आप मुस्कुरा रहे हो। वो सेंसेशन आपको कहाँ महसूस हो रही है? मोटिवेशन की सेंसेशन, कॉन्फिडेंस की सेंसेशन शरीर में किस जगह पर महसूस हो रही है? उस चीज को महसूस करने की कोशिश कीजिए। क्या आपको वो सेंसेशन अपनी छाती में महसूस हो रही है, कंधों पे, बाहों में, आंखों में, गालों में, सर में, मन में? कहाँ वो सेंसेशन कहाँ है कॉन्फिडेंस वाली? उसे पहचानिए,
उस कॉन्फिडेंस वाले सेंसेशन को एक रंग दीजिए, एक चमकीला रंग, आपके पसंद का कोई भी चमकीला रंग। देखिए कि वो चमकीला रंग, वो एनर्जी, वो कॉन्फिडेंस आपके शरीर में कहाँ है। पहचानिए उसे। अब जब आपने इस लोकेशन को पहचान लिया है कि आपके शरीर में कहाँ कॉन्फिडेंस की उत्तेजना है और उसका रंग क्या है, इस कॉन्फिडेंस की उत्तेजना को बढ़ाइए बढ़ाइए, इतना बढ़ाइए कि वो 10 में से 10 हो जाए। बढ़ाते 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 उसे 10 में से 10 कर दीजिए, उस कॉन्फिडेंस की उत्तेजना को। उस सीन में कहे गए बातों को दोहराइए और उस कॉन्फिडेंस की उत्तेजना को बढ़ा के 10 में से 10 कर दीजिए। आत्मविश्वास को बढ़ा के 10 में से 10 कर दीजिए मन ही मन। जहां पे भी आपको वो कॉन्फिडेंस महसूस हो रही है, जो कि अब बहुत बड़ी हो चुकी है, उसे खींच के ले जाइए उस सेंसेशन को और पूरे शरीर में फैलाते हुए पैरों की उंगलियों तक ले जाइए। और पैरों की उंगलियों तक ले जाते हुए फिर उस सेंसेशन को खींच के वापस जहां था वहां ले आइए। अपने सर के ऊपर तक ले जाइए। इस सेंसेशन को बार बार ऊपर से लेकर नीचे तक घुमाइए, पूरे शरीर में फैलने दीजिए, अपने आप को उत्तेजित होते देखिए। महसूस कीजिए कि किस तरीके से अब अचानक से आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट, एक्साइटेड हो गए हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए, पूरी तरह से उत्तेजित, उत्साहित, पढ़ने के लिए तैयार। अब इस समय जो भी आप पढ़ेंगे आसानी से उसमें मन लगा पाएंगे और उसे अलग अलग तरीके से समझ पाएंगे। सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाएंगे। पूरे कॉन्फिडेंस को अपने शरीर में फैलने दीजिए। आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरे हुए, मन में पढ़ने की उत्साह है। आज के दिन की पढ़ाई बहुत अच्छी होने वाली है। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर कि क्या आपको सच में महसूस हुआ कि आपके पढ़ने की इच्छा बढ़ गई है। और अगर सच में ऐसा हुआ तो फिर वीडियो की ख़त्म होते ही मोबाइल को साइड में रख के पढ़ाई शुरू कर दीजिए। बाद में आके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके पढ़ने की इच्छा बढ़ी, क्या आप पढ़ाई कर पाए। ये जो टेक्निक मैंने आपको सिखाया, ये एक NLP टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने आप को पढ़ने के लिए कभी भी किसी भी समय एक्साइटेड कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो, जिसमें कुछ बहुत ही सरल सरल टेक्निक्स है, वो आपको काम आया होगा। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।